सीबीआई ने रोशनी स्कैम में अब सीबीआई जांच पड़ताल करेगी, यानी सीबीआई मालूम करेगी कि जम्मू कश्मीर में लाखों कनाल की लैंड के ऊपर काबिज बड़े बड़े लोग, आखिरकार उन्हें यह कब्जा करने का मौका कैसे मिला। 25,000 करोड़ का घोटाला। लेकिन जिस शख्स ने इस घोटाले की पड़ताल तक जाने की कोशिश की और 2011 में एक पीआईएल फाइल हुई, प्रोफेसर एस के भल्ला हमारे साथ हैं। भल्ला साहब, सबसे पहले क्या आपको लग रहा है कि आप विंडिकेट हुए हैं? आज हाईकोर्ट ने सारा मामला सीबीआई के हवाले कर दिया है। देखो जी, बड़ा ये एक समझ लीजिए इट्स अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन। मुझे तो कई बार ये लग रहा था कि मेरे लाइफ टाइम में शायद ये कुछ हो भी नहीं पाएगा। तो चलो जी, ऊपर वाले का बड़ी नज़र इनायत है, करम है उसका। और आई एम थैंकफुल टू ऑनरेबल जजेस ऑल्सो कि अब ये सीबीआई के पाले में गेंद चली गई है। एंड उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे और वो भी कुछ टाइम बाउंड मैनर में इस मसले को डीकोड करेंगे। क्या कहेंगे? हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि सीबीआई जो जांच पड़ताल करेगी उसे भी लगातार हाईकोर्ट मॉनिटर करेगी। इस पर क्या कहना है आपका? इट्स अ वेरी जुडिशियस स्टेप एंड फॉर दैट आई कंग्रेचुलेट ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड द अदर जज हु वाज टेकिंग केयर ऑफ दिस मैटर। तो वो नज़र रखेंगे तो कुछ अच्छा काम होगा। कुछ डरते भी हैं कोर्ट से थोड़ा, तो अगर उनको ऐसे खुला छोड़ दिया जाएगा शायद वो 9 साल और लगा देंगे। पहले 9 साल हम चलते रहे, फिर 9 साल और लगा देंगे, तो बातें फिर धीमी गति में हो जाएंगी। तो ये अच्छी बात है जो अच्छा ऑर्डर किया है कोर्ट ने। लेकिन आई हैव येट टू रीड द होल ऑर्डर। व्हाट इज़ दैट ऑर्डर? भल्ला साहब, जैसे आपने कहा कि आपने ऑर्डर अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो को हाईकोर्ट ने यह कहा कि 9 साल आपको लग गए और 10 एफआईआरों में अभी भी आपने पड़ताल नहीं की है, और जो थोड़ी बहुत आपने पड़ताल की है उसमें भी कुछ निकल कर सामने नहीं आया, और उसके बाद जांच सीबीआई के हवाले करी। एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो 5 अगस्त 2019 को यह कहा गया था कि एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर में तमाम जितने करप्ट लोग हैं उन्हें बख्शेगा नहीं। जो आज हाईकोर्ट ने किया है, आप एंटी करप्शन ब्यूरो के लिए इस फैसले को कैसे देखते हो? देखिए जी, टेलिंग यू फ्रैंकली, मैं डे वन से ही ये आपकी जो विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आप नया नाम दे देगी एंटी करप्शन ब्यूरो, मैं इनके काम से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहा। इनकी नीयत ही नहीं है, इनकी इंटेंशन ही नहीं है, तो करेंगे क्या? और दूसरा, ये बेसिकली लोकल लोग होते हैं, मोस्ट ऑफ देम, इन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहते हैं और मुझे लगता है कि बड़े कमज़ोर हैं, उस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसलिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक काम किया कि मेरी ज़िंदगी के 8-9 साल ज़ाया किए इन्होंने। ये काफ़ी अच्छा काम किया उन्होंने से। और इसके लिए अगर मैं पता नहीं मेरे बयान को कोई नशर जी करेगा भी या नहीं करेगा, हमारे जो आज की डेट के, क्योंकि आज के डेट के ही डायरेक्टर एसीबी की उन्हीं की बात करनी पड़ेगी ना हमें। वो पहले कौन रहा कैसे, वो तो लंबी स्टोरी है। मिस्टर आनंद जैन शुड रिजाइन एंड गो बैक टू हिज प्लेस इफ ही हैज द मॉरल करेज। अच्छा, यानी भल्ला साहब, आप 9 साल पहले जब आपने जिस वक्त जंग छेड़ी थी, क्या आपको ये लग रहा था कि इतना लंबा वक्त लगेगा और उसके बाद ये सीबीआई के पास जाएगी और हल कोई नहीं निकलेगा? तो कभी पीआईएल की थी, हम भी, मैं तो इतना कोई इस लाइन में नहीं था, लेकिन चलो हमने शुरू किया था प्रोग्राम, तो मुझे पता नहीं था कि क्या क्या इसमें मोड़ आएंगे। तो बहुत उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन एक स्टेज में लगने लगा था कि एसीबी नहीं कर पाएगी कुछ, क्योंकि हम देख रहे थे कि पेस इज़ वेरी स्लो और बार बार वही स्टेटस रिपोर्ट और दोबारा स्टेटस रिपोर्ट और वही रिवीजन, वही इंग्लिश ऊपर नीचे करके वो किसी तरीके से टाइम निकाल रहे थे। तो फिर लग रहा था भाई कुछ सीबीआई में या कोई डिफरेंट कोई एजेंसी हो जो इसको ज़रा इसकी जांच पड़ताल करे। तो अब जो कोर्ट ने ऑर्डर किया तो इन जजेस इन देयर विजडम दे मस्ट हैव थॉट बेटर कि भाई इनसे नहीं हो पाएगा, तो इतना ह्यूज स्कैम है, तो किसी बेटर एजेंसी को दें। तो फिर सीबीआई से बेटर कौन होगा आज की डेट में? आप बताइए, आप खुद ही बताइए कौन बेटर होगा। भल्ला साहब, जैसे आपने कहा कि सीबीआई को दे दिया गया, आपसे एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि सियासी दबाव के चलते क्या आपको लगता है, जिस तरह का सियासी दबाव अक्सर इन्वेस्टिगेशन में रहता है, इस रोशनी के 25,000 करोड़ वाले मामले में
बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जम्मू कश्मीर के नामी गिरामी बिजनेसमैन, सियासतदान, पुलिस वाले, बाबू लोग, एक्स डिवकॉम, एक्स डिप्टी कमिश्नर और एक्स 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 न जाने कितने एक्स हैं। तो ये जितने भी एक्स हैं, इन एक्सों के ऊपर क्या सीबीआई शिकंजा कस पाएगी, या आपको लगता है कि ये भी बहुत शोर सुनते हैं पहलू में दिल का? देखिए जी, ये एसेट टेस्ट है, मैं इसको इंग्लिश में ही बोलूँगा, इज एसेट टेस्ट सीबीआई के लिए, और एक तरीके से हमारे लिए भी टेस्ट है। ये अभी लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है, या वो एसीबी से उधर चला गया था, अब इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव बिकम इररेलेवेंट। वी विल कंटिन्यू टू बिल्ड प्रेशर ऑन दिस एजेंसी, वी विल कंटिन्यू टू नॉक एट देयर डोर। क्या किया, कब कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कोर्ट तो अपना काम करेगा, वो तो करेगा, उसमें तो हमारा उसमें इंटरफियरेंस नहीं है। लेकिन बीइंग विजिलेंट सिटीजन्स, अगर हम कुछ प्रेशर बनाएंगे अपने लेवल पे, तो मेरा ख्याल इसमें कोई गलत बात नहीं होगी, और हमें करना भी चाहिए। भल्ला साहब, जम्मू कश्मीर की तारीख के ऊपर अगर नज़र दौड़ाएं तो 1953 से लेकर आज तक सियासी वजूहात की बिना पर लोग जेल गए होंगे, कैद हुए होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई होंगी, लेकिन डाका डालने के लिए, चोरी करने के लिए और कौमी असासे को लूटने के लिए, क्या आपने अपनी उम्र में, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में कोई कार्रवाई होती हुई नहीं देखी, लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि अब कोई कार्रवाई होगी और जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार वाकई जेल की सलाखों के पीछे कुछ बड़े लोग नजर आएंगे? देखिए जी, ये सवाल आपने एक बार मेरा पिछले इंटरव्यू में भी कुछ ऐसे ही इसी किस्म का सवाल पूछा था। अब डे 1 है, आज ऑर्डर हुआ है, हम भी थोड़ी देर 2, 4, 6, 8 महीने देखते हैं सीबीआई के वाले कर क्या रहे हैं, और अगर हमें ये लगेगा कि इस स्टेज में कि सीबीआई भी वो धीमी गति होगी, या इनकी भी वो टॉर्टराइज वाली एक स्पीड बन गई, तो फिर उसके लिए भी कुछ बातचीत करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, अब ये तो नहीं ना हम कह सकते कि वो जो सीबीआई है वो एक कोई खुदा का लफ्ज़ है, वो तो है नहीं, वो भी ह्यूमन बींग्स है, और हो सकता है कि वो बेटर लॉट हो। अब ये नहीं हम कह सकते कि वो कोई खुदा का लफ्ज़ है, वो सब कुछ ठीक ठाक कर डालेंगे। तो उसमें यही होता है जी कि ये जो एक्टिविस्ट लोग होते हैं, उनकी एक मॉरल ड्यूटी होती है कि वो प्रेशर बिल्डअप करें। तो वेदर इज सीबीआई, वेदर इज ईडी, और वेदर इज फॉर दैट मैटर एनआईए, व्हाट्सएवर, दे आर डिफरेंट एजेंसीज। तो उसमें लोग तो अपना काम करते हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर भी नहीं करना है और ज़्यादा फजूल का शोर भी नहीं करना है, लेकिन बीच बीच में वी विल हैव टू टिंकर, थोड़ा सा उनको टच करना पड़ेगा, भाई आप क्या कर रहे हो, क्या है, तो फिर पता चलेगा ना। अभी कुछ स्टार्ट होगा तो पता चलेगा। अभी मैं टू अर्ली कैसे प्रिडिक्ट करूँ कि सलाखों के पीछे जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो उम्मीद है भल्ला साहब? है जी, उम्मीद है। देखिए, उम्मीद पर तो इंसान चलता है, उम्मीद तो है कुछ करेंगे। इस एसीबी पे तो उनका तो मुझे लग रहा है फेल ही हो गया वो, और मुझे लगता है कि वो शायद वो ऑनरेबल जजेस ने कुछ उनके स्ट्रिक्चर भी पास किए होंगे, वो शायद सुबह की अखबार में या जजमेंट पढ़ने के बाद पता चलेंगे। तो अब सीबीआई क्या करेगी, ये तो अब थोड़ा सा टाइम तो हमें देना पड़ेगा ना। टू अर्ली टू प्रेडिक्ट कि वो कुछ भी नहीं करेंगे या नहीं कर पाएंगे, इट इज़ टू अर्ली। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे प्रोफेसर एस के भल्ला। सुन लिया आपने कि रोशनी स्कैम को लेकर साफ तौर पर इनका ये कहना है कि सीबीआई का आज पहला दिन है, थोड़ा इंतज़ार करना होगा और ये देखना होगा कि चाल ये कछुए की चलेंगे या खरगोश की।